किसी का दबाव कबूल नहीं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के बड़ों के इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के बारे में नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ को सैलाब की तबाहकारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर PTI और मुस्लिम लीग के कारकुन आमने सामने। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाजी मुजाहिरा। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी पार्टी कायदीन से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स सोएम से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स से उनकी वालिदा मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर उनका कहना था कि मलका एलिज़ाबेथ दौलत मुश्तरका ममालिक के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का सरचश्मा थी। पाकिस्तान के अवाम की मलका के पाकिस्तान के दो दौरों की यादें वाबस्ता हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाही खानदान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रिश्ता वक्त के साथ मजबूत हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स को किंग बनने पर मुबारकबाद भी दी। आन जहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रस्मात आज अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, जापान के शहनशाह, ब्रुनाई के सुल्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत और 500 से जायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। बरतानिया में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर में अवाम का मलका को खराजी अकीदत। मलका को बालमोरल कैसल में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। 10,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। आन जहानी मलका की सरकारी तदफीन बरतानिया भर के 125 सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक और लॉन्ग मार्च का फैसला। इमरान खान और दीगर रहनुमा लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू करने पर मुत्तफिक। सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में कॉल दिए जाने का इम्कान। इमरान खान की पंजाब काबीना अरकान को 2 हफ्तों में तैयारी करने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि फौरी इलेक्शन तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की जरूरत है। मैं जब कॉल दूंगा तो आपने तैयार रहना है। इस बार हमने 25 मई की गलतियों को नहीं दोहराना। उधर कोर कमेटी इजलास में इमरान खान की अरकान को तंबी। बोले कि PTI के कुछ अरकान खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है, कौन किससे कहां मिल रहा है। यह तासुब दिया जा रहा है कि कुछ अरकान को मुझ पर एतमाद नहीं, कोई मुझे बायपास करने की कोशिश ना करे। इमरान खान आज चकवाल में जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहते। तकर्री को सियासी बनाने से इदारे को नुकसान होगा। ये एक रूटीन का मामला है जो हर 3 साल बाद आता है। नवंबर में हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सियासी यतीम अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं। आम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर होंगे, किसी की धमकी पर इलेक्शन नहीं होंगे। बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया। PTI इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। उम्मीद है कि मामला लॉन्ग मार्च तक नहीं पहुंचेगा। इंतखाबात पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल इंतखाबात या इनकलाब की तरफ जाएगी। मुल्क आइन के मुताबिक चलता है। अबूरी हुकूमत को 6-7 माह देने से मुल्क नहीं चलेगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। ट्विटर पैगाम में लिखा कि साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नैब मुकदमात खत्म हो गए। इमरान खान की सलाह मुतासरीन के लिए तीसरी इंटरनेशनल टेलीथॉन। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से 3 अरब 57 करोड़ रुपए के एहतियात जमा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि सैलाब के बाद असल मसला बहाली के कामों का है। मुतासरीन की घर बनाने में मदद करेंगे। मुल्क की तारीख में कभी भी 5 घंटे में 10 अरब रुपए जमा नहीं हुए। PTI को फॉरेन और लोकल फंडिंग हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी फंडिंग देखकर घबरा जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी फंडिंग को फॉरेन फंडिंग न कह दें। फंड्स को सोच समझकर शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को वबाई अमराज ने घेर लिया। सिंध में वबाई अमराज के बाइस 11 अफराद जान की बाजी हार गए। ओबाड़ो और खैरपुर में मलेरिया और गैस्ट्रो के बाइस 3 बच्चे जाँ बहक। 1 जुलाई के बाद से सिंध में अमवात की तादाद 308 हो गई।
खैरपुर में रिलीफ कैंप में सांप घुस गए, 2 अफराद को काट लिया। अस्पतालों में वैक्सीन दस्तयाब नहीं। गुज़श्ता रोज 17,000 से ज्यादा डायरिया के मरीजों का इलाज किया गया। जल्दी अमराज के 19,000 और मलेरिया के 11,000 मरीजों का मुआयना। डेंगू के मजीद 388 केसेस सामने आ गए। हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक 1,545 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 10,670 घरों को नुकसान। 12,716 किलोमीटर सड़कें तबाह। एनडीएमए की रिपोर्ट। सिंध में सैलाब से सैकड़ों देहात ताहाल मुतासिर। दादू की तहसील मेड़ के कच्चे में 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मंछर झील के सैलाबी पानी से अराजी और अतराफ के देहात ज़ेर आब आ गए। मीरपुर खास में 80 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। सांगड़ में अपनी जमीन बचाने के लिए एमपीए ने कट लगा दिया। गोट नजर नजामानी ज़ेर आब। बदीन में नहर पर कट लगाने के तनाज़े पर थरकोल चारा पर लोगों का धरना 39 घंटे से जारी। सांगड़ में 70 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ने से फसलें और बागात ज़ेर आब आ गए। थ्री मेरवाह में बासर वडेरे ने टेंट सिटी में रहने वाले मुतासरीन को निकाल दिया। सैलाबी पानी में डूबे इलाकों में ताफुन फैल गया। हजारों घर अब भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के लिए मारे मारे फिरने लगे। सामान निजी गोदाम में स्टोर किया जाने लगा। कंबर में पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर की फ्लोर मिल्स में बड़ी मिकदार में रिलीफ का सामान मौजूद है। टेंट, राशन और दीगर अशिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिलाई सदर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ां। सैलाब मुतासरीन का मिल्स में मौजूद सामान तकसीम करने का मुतालबा। ठट्ठा में इमदाद न मिलने पर सैकड़ों मुतासरीन का कौमी शाहराह पर धरना। कंबर में लोगों का माल बरदार गाड़ियों पर धावा। सब्जी और फलों से लदी गाड़ियां खाली कर दी। इमदादी सामान से भरे ट्रकों से भी सामान उतार लिया गया। एमक्यूएम राब्ता कमेटी का कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर इजहार तशवीश। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले कि पुलिस के होने के बावजूद कराची लावारिस शहर है। वजीर आला सिंध से ना वजारत आला चल रही है ना ही वजारत दाखिला। मुराद अली शाह बताएं कि उन्होंने वजारत दाखिला का महकमा अपने पास क्यों रखा हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी बताएं कि क्या आपका टारगेटेड ऑपरेशन है। लगता है कि पुलिस अफसरान को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। कराची पुलिस चीफ की गुफ्तगू से शहरियों के लिए तकलीफ हुई। कराची में डेंगू मजीद 2 जाने ले गया। दोनों का ताल्लुक जिला बस्ती से था। रवां साल मरने वालों की तादाद 11 हो गई। डेंगू के मजीद 324 केसेज रिपोर्ट। कराची में डेंगू केसेस की तादाद 4,676 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 5,000 से तजावुज कर गई। शहर इक़्तिदार पर भी डेंगू का कब्जा। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू से 96 अफराद मुतासिर हुए। केसेस की मजमूई तादाद 1,331 तक जा पहुंची। उधर कमिश्नर कराची ने डेंगू और मलेरिया के पेश नज़र स्कूलों के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम तालीमी इदारों में असम्बली और PT सेशन 1 माह तक मुअत्तल रहेंगे। तलबा पूरी आस्तीन वाली शर्ट्स पहनेंगे। स्कूल इंतजामिया आगाही और सेशन और स्प्रे करवाने की पाबंद होगी। पेशावर से दुबई जाने वाली परवाज में मुसाफिर की हंगामा आराई। जराये के मुताबिक मुसाफिर पहले सीटों को लाते और मुक्के मारता रहा, बाद में फर्श पर लेट गया। फ़िज़ाई अमले पर भी हमला कर दिया। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिर को सिक्योरिटी हुकाम ने हिरासत में लेकर उसी परवाज से डिपोर्ट कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर कर्ज की वापसी में 1 साल की तौसीक कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि सऊदी डिपॉजिट मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा है। SFD के डिपॉजिट की मयाद 5 दिसंबर 2022 को पूरी हो रही है। मयाद 1 साल बढ़ाना पाक सऊदी मजबूत ताल्लुकात का आकाश है। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की अदम दस्तियाबी के बाइस आटे की किल्लत। लाहौर में चक्की का आटा 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में गंदम की कीमत 3700 रुपए फी मन तक पहुंच गई। एक हफ्ते में कीमत 700 रुपए बढ़ी। शहर में आटे का रेट 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कोयटा में 20 किलो का थैला 2500 और 50 किलो का 6200 रुपए में फरोख्त। 1 किलो आटा 125 रुपए में मिलने लगा। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2250 रुपए तक पहुंच गया। होलसेल में 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रावलपिंडी में आटे की स्मगलिंग पर जिले इंतजामिया का एक्शन।
मोटरवे और जीटी रोड पर गंदुम से भरी 4 और आटे से भरी 2 गाड़ियां पकड़ ली गईं।